नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शर्मा आपका स्वागत करता हूं उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सर, हम आज जो है ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे। अगर पिछले वीडियो आप देखोगे तो उसमें हमने पृथ्वी के विकास से लेके मनुष्य के विकास तक की स्टोरी पढ़ी है। सर, कैसे मनुष्य पुरा पाषाण काल में खुद को विकसित कर रहा है। इस समय तक मनुष्य खानाबदोश है, घुमंतु है ना। उसके पास कोई निश्चित आवास नहीं है। मनुष्य इस समय खाद्य संग्राहक है, शिकारी प्रवृत्ति का है, यानी कि सिर्फ खाने के लिए जी रहा है। बड़े बड़े पाषाणिक उपकरणों का प्रयोग कर रहा है। फिर हमने मध्य पाषाण काल देखा। मध्य पाषाण काल देखते हैं तो हम देखते हैं कि पृथ्वी के जलवायु में एकाएक परिवर्तन हो गया। एकाएक परिवर्तन के फलस्वरूप नदियां प्रकट हो गई। नदियां जब अपने साथ जलोढ़ मृदा लेकर आई तो बड़े बड़े घास के मैदान आए। घास के मैदानों के परिणाम स्वरूप शाकाहारी जानवरों का उदय हुआ। और यह पहला फेज था जब मनुष्य बिना डरे किसी पशु या जानवर के पास जा सकता था। और इसी काल में मनुष्य ने पशु का पहली बार पालन किया। आप आगे देखेंगे नवपाषाण काल में इन्हीं पशुओं के माध्यम से मनुष्य ने कृषि का विकास किया। तो कृषि का विकास कब किया नवपाषाण काल में। और आप नवपाषाण काल में देखें, इस कृषि को स्टोर करने के लिए, संग्रहित करने के लिए बड़े बड़े मृद भांडों का प्रयोग होने लगा। यानी कि पहली बार जो कुंभकारी दृष्टिगोचर होती है वो नवपाषाण काल में होती है। तो ये जो पुरा पाषाण काल से लेके नवपाषाण काल तक मानव अपना विकास कर रहा है। इसी विकास के क्रम में हम एक काल पढ़ेंगे जिसका नाम है ताम्र पाषाण काल। यानी कि अभी तक मनुष्य जो पाषाण उपकरणों का प्रयोग कर रहा है, अब वो खुद को थोड़ा सा एडवांस करके धातु यानी कि मेटल्स को प्रयोग करेगा। और मानव जो पहला धातु प्रयोग करता है वो है तांबा, कॉपर। क्या है ये मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु। यानी कि मानव ने अगर पहली बार किसी धातु का प्रयोग किया है तो वो ताम्र पाषाण काल में किया है, जिसे हम क्या कहते हैं तांबा। जब इन ताम्र पाषाण कालीन स्थलों का उत्खनन करना प्रारंभ किया तो हमें कुछ साक्ष्य निकल के आए। जैसे कि इस टाइम पे ग्राम दृष्टिगोचर होने लगे थे। क्या होने लगे थे? ग्राम दृष्टिगोचर होने लगे थे। मीन्स जो आज तक की ग्रामीण व्यवस्था है, जो ग्राम इकाई है, उसका निर्माण आप देखेंगे ताम्र पाषाण काल में हो चुका था। ताम्र पाषाण काल मतलब 4000 बीसी पुरानी बात कर रहा हूं। और यह व्यवस्था आज तक भारत में सुचारू रूप से चल रही है। जब इस काल के साइट्स जो स्थल हैं उनका और उत्खनन कराया गया तो हमको पता चला कि इस काल के जो घर हैं वो कैसे हैं झोपड़ी नुमा है। कहीं कहीं इस काल के घर आपको गोलाकार मिल जाएंगे, जो घास या फूस से बने हुआ करते थे। या फिर अगर आप कुछ एक स्थल देखोगे जो मिट्टी के भी मिल जाएंगे। याद रखना, मोस्ट ऑफ यानी मोस्ट क्या सारे के सारे इस काल के जो स्थल हैं उनके जो आवास हैं उन स्थलों में वो या तो मिट्टी की झोपड़ी, मिट्टी के घर हैं, या पर घास फूस के घर हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस काल में यानी कि ताम्र पाषाण काल में एक ऐसा स्थल भी मिला है जिसमें पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, जिसे गिलुंद कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम देखते हैं ताम्र पाषाण काल में और क्या विकास हुआ, तब निकल के आता है कि इस समय तक जो मृदभांड है, क्या मृदभांड,
इन मृदभांड का विकास कब हो चुका है सर? नवपाषाण काल में हो चुका है। मैं बता रहा हूं कि पहली बार जो कुंभकारी है, जो पोट्री सिस्टम है, कब दृष्टिगोचर होता है सर? तो नवपाषाण काल में, न्यूलिथिक एज में। लेकिन सर मैंने आपको जब नवपाषाण काल बताया तो यह भी बताया कि नवपाषाण कालीन जो मृदभांड है जनरली हाथ से बने हुए होते थे, इतने सुसज्जित आकार में नहीं हुआ करते थे, है ना, इतने ज्यादा सिमेट्रिक नहीं हुआ करते थे। लेकिन सर आप ताम्रपाषाण काल में देखेंगे कि ये जो मृदभांड हैं ये सर किस पे बनाना प्रारंभ कर दिए गए? चाक पर। चाक जनरली आपने देखा होगा, कुम्हार अगर आप कभी गांव वगैरह गए हो तो चाक पे जो है मृदभांड की रचना करता है सर। और इस टाइम के जो मृदभांड है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इतने स्टार लगा लीजिए कि आपकी कॉपी के पेज से बाहर हो जाए। इसमें अगर आप देखेंगे तो VRW यानी कि ब्लैक रेड वेयर, और सर इन्हीं को देख लो तो इन्हीं को क्या बोलते हैं सर? काले लाल मृदभांड। अभी तक हमने क्या देखा फिर ताम्रपाषाण काल में? पहली बार तांबे का प्रयोग, मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु पर क्या है? तांबा है। इस टाइम पे फिर ग्राम दृष्टिगोचर होते हैं, यानी कि ग्राम का जो वर्तमान स्वरूप है वो हमको कब से देखने को मिल जाता है सर? ताम्रपाषाण काल से। इस काल के जो आवास थे वो जनरली झोपड़ी हुआ करती थी, घास फूस के, और ये झोपड़ी कभी कभी आपको वृत्ताकार और गोलाकार भी मिल जाएंगी। इसके बाद फिर देखा कि हमने इस काल में जो है मृदभांड चाक पर बनाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन कंफ्यूज मत होना, कभी भी पूछा कि मृदभांड सर्वप्रथम कब मानव ने बनाए? तो फिर नवपाषाण काल में। लेकिन चाक पर बनाना कब प्रारंभ किया सर? तो फिर ताम्रपाषाण काल में। और इनके मृदभांड को एक नाम दिया गया सर, जिनका नाम है BRW, ब्लैक रेड वेयर, यानी कि काले लाल मृदभांड। कहीं कहीं अगर आप ताम्रपाषाण कालीन मृदभांड देखोगे तो उस पर सफेद रंग की जो है चित्रकारी भी आपको मिल जाएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ जो मृदभांड है कैसे हैं? VRW। तो इतना हमने फिर अभी तक किस में देख लिया? ताम्रपाषाण काल में। लेकिन ये सारी चीजें मिल तो गई, लेकिन इतिहासकार के मन में, इतिहासकारों के जो है मन में एक सवाल क्रिएट हुआ कि इसका जो कालक्रम है, क्या सर? इसका जो कालक्रम है क्या है? प्रारंभिक इतिहासकारों ने जो है सर ये बताया कि ताम्रपाषाण काल सभ्यता हो ना हो, हड़प्पा सभ्यता के बाद की सभ्यता है। और काफी समय तक ये जो है तत्व चलते रहे, यानी कि लोगों ने विश्वास कर लिया कि नहीं सर, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता जो है हड़प्पा के बाद की सभ्यता है। अगर आप देखोगे आज भी बहुत सारी टेक्स्ट आपको मिल जाएंगी, बुक्स मिल जाएंगी, जिसमें ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के बाद ही पढ़ाया जाता है। लेकिन आज हम ताम्रपाषाण से जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं और जो भी इसकी एक सही क्रम में अध्ययन हो सकता है वो हम करने का प्रयास करेंगे सर। तो इसके बारे में आपको बता दूं, जब कालक्रम का सवाल उठा तो एक व्यक्ति निकल के आए सर, जिनका नाम है गार्डन चाइल्ड। बहुत फेमस पर्सनालिटी है सर ये, इनको आप हड़प्पा सभ्यता में बार बार पढ़ेंगे। गार्डन चाइल्ड ये उन 3 व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने ताम्रपाषाण कालीन स्थलों की खुदाई करी, जिसमें आपके एक हैं सर बीबी लाल। मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं, बीबी लाल। भारत में मृदभांड अगर पहली बार किसी ने खोजा तो कौन थे सर? बीबी लाल। और दूसरे व्यक्ति हैं सर स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ये भी बहुत जो है फेमस पर्सनालिटी है। अगर आप देखोगे स्टुअर्ट पिगट का एक कथन है, इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड एक कथन दिया है कि सर ये जो हड़प्पा और ये जो मोहनजोदारो है, दे आर द ट्विंस कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि ये 2 सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है? जुड़वा राजधानी है। सर ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो ये किसका कथन था? स्टुअर्ट पिगट का। लेकिन अब हम ताम्रपाषाण काल पे आ जाते हैं। तो ताम्रपाषाण काल के अगर उत्खनन किन्हीं व्यक्तियों ने किया है तो वो ये 3 व्यक्ति हैं, बीबी लाल, स्टुअर्ट पिगट एंड गार्डन चाइल्ड। उसमें से गार्डन चाइल्ड की एक बुक है सर,
व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। ये किसकी पुस्तक है सर? यह गार्डन चाइल्ड की पुस्तक है। जनरली इन्होंने भी लिखा है, स्टुअर्ट पिगट ने भी पुस्तक लिखी है जो है प्री हिस्टोरिक इंडिया, उसमें भी जो है ताम्रपाषाण काल का काल जो है निर्धारण करने का प्रयास किया गया है। लेकिन सर गार्डन चाइल्ड ये क्लियर कर देते हैं अपनी पुस्तक में, वो लिखते हैं कि तांबे का जो प्रयोग है सर्वप्रथम ग्रामीण संस्कृति ने किया, तत्पश्चात जो है सर इसका प्रयोग शहरी संस्कृति ने किया, जिसका अर्थ है कि ग्रामीण संस्कृति यानी कि हो ना हो तांबे का जो प्रयोग पहली बार किसने किया है सर? ग्रामवासियों ने। और उसके बाद किसने किया है? शहरवासियों ने। और हड़प्पा सभ्यता कैसी थी सर? शहरी सभ्यता थी। तो क्या हम इनके अनुसार ये नहीं मान सकते कि तांबा यानी कि पहले ग्राम टाइम पे स्टार्ट हुआ होगा, उसके बाद फिर शहरों में प्रयोग हुआ है? और उत्खनन साक्ष्यों के आधार पर किसने कहा सर ये बात? ये गार्डन चाइल्ड ने कहा। फिर से समझिए सर, गार्डन चाइल्ड ने एक पुस्तक लिखी व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, और इस पुस्तक में वो लिखते हैं सर कि ये जो तांबा है ना, तांबा, इसका प्रयोग जो सबसे पहले किसने किया है? ग्रामवासियों ने किया है। उसके बाद जो है इसका प्रयोग किसने किया है सर? शहरी लोगों ने। तो ये बात समझ में आ गई कि शहरी कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि हो ना हो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले कोई ग्रामवासी तांबे का प्रयोग कर चुके हैं, और यही एक आधार है जो कि हम ताम्रपाषाण काल को इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले पढ़ेंगे। तो सर ये कथन देख लिया। इसके बाद सर इतिहासकारों ने ताम्रपाषाण काल को फिर भी सर कंफ्यूजन रही, क्योंकि जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के पहले हैं, और मजेदार बात यह है कि कुछ ताम्रपाषाण कालीन स्थल हड़प्पा सभ्यता के समकालीन भी हैं, और तो और सर कुछ तो ऐसे स्थल मिले हैं ताम्रपाषाण कालीन जो हड़प्पा सभ्यता के बाद तक अस्तित्व में रहे। तो इन स्थलों को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट दिए सर। वो 3 भाग देख लीजिए, यानी किसको बांट दिए सर? ताम्रपाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया। ताम्रपाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड कर दिए। एक बार और देख लीजिए अगर कोई कंफ्यूजन है सर। गार्डन चाइल्ड ने बुक लिखी व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। वो कहते हैं कि सर पहली बार किसने तांबे का प्रयोग किन लोगों ने किया? ग्राम वालों ने किया, और उसके बाद किसने किया सर? शहर वाले लोगों ने किया। तो ये साबित हो जाता कि हड़प्पा सभ्यता में तांबे का प्रयोग पहले बाद में हुआ है, यानी कि पहले ऐसी कोई संस्कृति रही होगी जिसने तांबे का प्रयोग किया होगा, है ना। इसके बाद सर ताम्रपाषाण काल के जो स्थल हैं हड़प्पा से पहले भी मिलते हैं, कुछ ताम्रपाषाण कालीन स्थल हड़प्पा के समकालीन भी मिलते हैं, और कुछ ताम्रपाषाण कालीन स्थल हड़प्पा सभ्यता के बाद भी मिलते हैं, जिस पर इतिहासकारों ने ताम्रपाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया सर। अब देखते हैं सर, पहला जो भाग था उसे नाम दिया पूर्व हड़प्पा ताम्रपाषाण पाषाण काल। क्या सर नाम दिया? पहला पूर्व हड़प्पा ताम्रपाषाण काल, और इसके बाद सर जो दूसरा नाम दे रहे हैं वो देखना। इसके बाद जो सर दूसरा नाम दिया वो नाम दिया सर क्या? हड़प्पा समकालीन ताम्रपाषाण काल। और सर इसी क्रम में जो तीसरा नाम दिया गया वो था सर हड़प्पोत्तर ताम्रपाषाण काल। समझना सर, यानी कि हड़प्पा से जो पहले ताम्रपाषाण कालीन स्थल मिले हैं उनको हम रखेंगे कब? पूर्व हड़प्पा ताम्रपाषाण काल।
कुछ स्थल ऐसे थे जो हड़प्पा के समकालीन थे, लेकिन थे किस काल के? ताम्रपाषाण काल के। तो उसको किस में रखेंगे सर? हड़प्पा समकालीन ताम्रपाषाण काल। उसके बाद कुछ स्थल जो हड़प्पा सभ्यता के बाद भी स्थित रहे, उनको सर हमने रखा किसमें? हड़प्पोत्तर ताम्रपाषाण काल। इसके साथ हम एक एक से देखेंगे। इसी क्रम में हम सर पहला देखेंगे पूर्व हड़प्पा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल समझना सर जी। पहला कौन सा है? पूर्व हड़प्पा ताम्रपाषाण काल। इसके अंतर्गत हम जो है दो संस्कृति पढ़ते हैं। एक है सर सोती संस्कृति। क्या है सर? सोती संस्कृति। और फिर दूसरी है झूकर झाकर संस्कृति। झाकर संस्कृति समझना सर। ये जो सोती संस्कृति है ये हमको राजस्थान में देखने के लिए मिल जाएगी, और ये झूकर झाकर संस्कृति है ये कहां मिलेगी सर? सिंध में, पाकिस्तान के जो है सिंध प्रांत में मिल जाएगी। जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें एक स्थल पढ़ेंगे चन्हूदड़ो, जहां से हमको झूकर झाकर संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि झूकर झाकर संस्कृति के किस हड़प्पाई स्थल से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसका सर आंसर निकल के आता है सर चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो ये जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तब देखेंगे। यानी कि सर पूर्व हड़प्पा यानी कि हड़प्पा संस्कृति से पहले अगर कोई ताम्रपाषाण काल था तो उस काल के दो स्थल थे। पहले का नाम है सर सोती संस्कृति जो कहां है? राजस्थान में है। और दूसरी है सर झूकर झाकर संस्कृति जो कहां है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मैं आपको बता दूं ये जो पूर्व हड़प्पा ताम्रपाषाण काल है इसका टाइम पीरियड कुछ जो है 4000 से लेकर 2600 बीसी तक का। तो ये कब का है? 4000 बीसी से 2600 बीसी तक का है। और जैसा कि हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण सर्वाधिक मान्य है C14 विधि द्वारा, कार्बन पद्धति द्वारा अगर कोई काल है तो वो कितना है सर? 2350 से 1750 बीसी। लेकिन सर ये कितना है? 4000 बीसी से 26,000 बीसी, 2600 बीसी, सॉरी है ना, कितना है? 4000 बीसी से 2600 बीसी। तो ये हड़प्पा से पहले की स्थिति है। इसमें हमने दो स्थल देख लिए, सोती और झूकर। इसके बाद फिर जो सेकंड आएगा वो मैंने आपको बताया था, जिसका क्या नाम दिया था? हड़प्पा समकालीन ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल समझिएगा सर। ये वो टाइम है जब हड़प्पा सभ्यता और ताम्रपाषाणिक संस्कृति पैरेलल साथ साथ क्या चल रही है। तो इस काल में हम जिन स्थलों को पढ़ेंगे ना सर वो क्या होंगे? वो हड़प्पा स्थल यानी कि हड़प्पा संस्कृति के समकाल के होंगे। यानी कभी इन जगहों पे क्या होगी? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, और दूसरी जगह क्या होगी सर? हड़प्पा संस्कृति। और इन दोनों का जो टाइम पीरियड होगा वो कैसा होगा? समकाल होगा, यानी कि समान काल का होगा। तो इसके अंतर्गत हम जो कुछ संस्कृतियां पढ़ते हैं सर वो पहली है सर बनास आहड़ संस्कृति। सर इसी क्रम में जो सर दूसरी संस्कृति है वो है गिलुंद संस्कृति। गिलुंद संस्कृति। और इसी क्रम में जो तीसरी संस्कृति है वो आपको मिल जाएगी सर बलाथल संस्कृति। बलाथल
संस्कृति। और सर मैं आपको बता दूं, ये तीनों के तीनों जो हैं कहां से मिलते हैं सर? तो ये तीनों के तीनों मिलते हैं हमको कहां से? राजस्थान से। यानी कि वनास और आहड़ संस्कृति, या पर सर गिलुंद संस्कृति या बलातल संस्कृति, ये तीनों ही स्थल कहां पर हैं? राजस्थान में है सर। लेकिन यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर आप देखेंगे, ये जो आहड़ है इसको हम ताम्बवती भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ताम्बवती। तो सर आहड़ को क्या कहते हैं? ताम्बवती कहते हैं। तांबे की अधिकता के कारण आहड़ का क्या नाम रख दिया सर? ताम्बवती। जनरली अगर आपने सुना हो तो कितने लोगों को पता होगा कि तलवार को फिरोही भी कहते हैं? मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता होगा कि तलवार को फिरोही कहते हैं। और एक बात हम जानते हैं कि राजस्थान में एक जगह है सर जिसका नाम क्या है? फिरोही, जो कभी राजधानी भी रही है, संभवतः हाड़ा राजाओं की राजधानी रहा है, चौहान राजाओं की राजधानी रहा है। क्या? फिरोही। आपने अगर कभी आला उदल सुना होगा तो उसमें जो कुछ एक दोहा है, जैसे आला उदल का जो नाई होता है, जो रूपनवारी जिसको हम कहते हैं, वो मलकान का जब विवाह कराने जाता है तो उस टाइम पे राजा लड़की वाले पिताजी, जनरली लड़के वालों में लड़ाइयां हुआ करती थी, और जब लड़के वाले जीत जाया करते थे तब लड़की की शादी जो है उस लड़के से कराई जाया करती थी। तो मलखान के वो जो है बीड़ा लेके जाते हैं, तो राजा बोलते हैं सर बताओ आपको जो है क्या नेक चाहिए? तो आपने सुना होगा कि वो जो रूपनबारी, वो जो वीर था, वो रिप्लाई कर देता है सर कि इतना 1.5 प्रहर तक चले फिरोही, इतना नेक देहो पटवाए। तो फिरोही का मतलब क्या था सर? तलवार। क्या कहता है कि 1.5 प्रहर तक चले फिरोही, इतना नेक देहो पटवाए। यानी कि मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए साहब, इतनी सेना भेज दीजिए कि 1.5 प्रहर तक, यानी कि 1.5 प्रहर तक जो है हम उससे युद्ध करें। तो उस टाइम पे क्या तलवार का प्रयोग कैसे कर रहे हैं सर? फिरोही के रूप में। जानते हो क्यों? क्योंकि राजस्थान का जो फिरोही है ना, उसमें उस टाइम पे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तलवार बनाई जाती थी, इसीलिए उस फिरोही की तलवार को हमने नाम ही क्या रख दिया सर? फिरोही। ऐसे ये जो आहड़ है ना, यहां पे तांबा बहुत मिला, इसीलिए हमने आहड़ का नाम क्या रख दिया सर? ताम्बवती। पहला फैक्ट ये समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो गिलुंद है, क्या सर? गिलुंद। मैंने आपको पीछे बताया कि ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है, ये कैसी है? ग्रामीण संस्कृति है। यहां पे जो घर हैं, जो आवास हैं, वो कैसे हैं? कच्चे हैं, झोपड़ी हैं, घास फूस के बने हुए हैं। लेकिन सर गिलुंद एकमात्र ताम्रपाषाणकालीन स्थल है जहां पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। क्या? एकमात्र ताम्रपाषाण ताम्र पाषाणिक स्थल जहां से क्या मिलता है सर? पक्की ईंटों का साक्ष्य। गिलुंद क्या है सर? एकमात्र ताम्र पाषाणिक स्थल है जहां से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये गिलुंद पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ जो है ताम्रपाषाणकालीन स्थल कैसे हैं, जो आवास उस टाइम पे कैसे हैं? कच्चे हैं सर, घास फूस के हैं, झोपड़ियां बनी हुई हैं। लेकिन गिलुंद में क्या है? पक्की ईंटें हैं। उसके बाद सर एक है बलाथल संस्कृति, ये भी राजस्थान में है। तो बलाथल संस्कृति से कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिएगा। यहां पर जो है तांबा बनाने की क्या मिली है सर? भट्टी मिली है ना, तांबा भट्टी मिली है। पहली चीज, तांबा बनाने की भट्टी कहां से मिली है सर? बलाथल से मिली है। दूसरा, अगर आप यहां देखोगे तो यहां से कुष्ठ रोग, क्या सर? कुष्ठ रोग का साक्ष्य मिलता है। कुष्ठ रोग का
साक्ष्य, यानी कि इस स्थल से बलाथल से कुछ मानव कंकाल मिले हैं और जब उनकी जांच पड़ताल की गई तो उसमें निकल के आया कि इस मानव को कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी, जनरली आप जानते होंगे जो सफेद हाथ पैर सफेद पड़ जाते हैं और कालांतर में जो है वो टपक जाते हैं, तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग या लेप्रोसी। तो फिर लेप्रोसी का, और मजेदार बात यह है ये सर्वाधिक प्राचीनतम क्या है? रोग के साक्ष्य हैं, यानी कि बलातल से सर्वाधिक प्राचीनतम रोग के साक्ष्य मिलते हैं। किसके मिलते हैं सर? प्राचीनतम। याद रखना, इससे प्राचीन कोई भी रोग का साक्ष्य नहीं मिला है। यानी कि कुष्ठ रोग कब से सर एग्जिस्ट है बता दूं मैं आपको, तो कब से? ताम्रपाषाण काल से। तो हमने देखा क्या? बनास देखा, जिसमें हमने देखा क्या? अहड़ को ताम्रवती कहते हैं। एक बात याद रखना, ये जो बनास है ना, ये चंबल की सहायक नदी है राजस्थान में। किसकी है? चंबल की सहायक नदी है ना। फिर हमने गिलंद देखा, यह एकमात्र ताम्रपाषाणकालीन स्थल है जो किससे? पक्की ईंटों से बना हुआ था। तीसरा फिर हमने बलातल संस्कृति देखी, जिसमें हमने देखा कि इसमें तांबा की भट्टी मिली और क्या मिला है सर? कुष्ठ रोग का साक्ष्य मिला है। उसके बाद जो हम अगली संस्कृति देखते हैं सर, वो है हड़प्पोत्तर संस्कृति। हड़प्पोत्तर ताम्रपाषाण काल है ना, ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। जैसा कि इसके नाम से विदित होता है कि इस काल के जो स्थल है हड़प्पा के पतन हो जाने के बाद में मिलते हैं। और इसके टाइम के जो स्थल है ना हड़प्पोत्तर काल के, ये पेपर के एग्जाम से, स्पेशली मध्य प्रदेश प्रीलिम्स यानी कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के या एमपीपीएससी के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस काल की संस्कृति मध्य प्रदेश में पनपी हुई है सर। किसमें? मध्य प्रदेश में पनपी हुई है, जिसमें पहली संस्कृति है सर इसमें मालवा की संस्कृति। क्या है सर? मालवा की संस्कृति। मालवा की संस्कृति। इस मालवा की संस्कृति के अंतर्गत जो है बहुत सारे स्थल आते हैं, जैसे एक है नाबदा टोली। नाबदा टोली आपको पता होगा, ये खरगोन में पड़ता है। इसी के अंतर्गत जो है हम किसको पढ़ेंगे? ऐरण को पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत जो हम किसको पढ़ेंगे? कायता को पढ़ेंगे। कायता सर उज्जैन में पड़ता है ना। क्या है सर? काली सिंध नदी के किनारे है। कैसी? काली सिंध नदी के किनारे। ऐरण बता दूं आपको, वीना नदी के किनारे है सर। और ये पड़ता कहां है? तो सागर में पड़ता है सर। भानुगुप्त का अभिलेख भी मिलता है यहाँ से। सती प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं ऐरण से। और नाबदा टोली की मैं बात कर दूं सर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, इसे देख लेते हैं सर। नाबदा टोली जो है कुछ इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, समझिए सर। नाबदा टोली है ना सर, यहां से ये जो मालवा संस्कृति है, मालवा संस्कृति, अगर इस मालवा संस्कृति में पहला जो स्थल खोजा गया है वो कौन सा है सर? नाबदा टोली। यानी कि प्रथम बार जो है उत्खनन किसका हुआ है सर? प्रथम बार उत्खनन किसका हुआ है सर? नाबदा टोली का हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, मालवा संस्कृति का सबसे बड़ा ताम्रपाषाणकालीन स्थल भी कौन सा है? तो वो भी कौन है? नाबदा टोली। तो याद रखना, मालवा संस्कृति का सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल। तो कितने फैक्ट देख लिए इसमें। पहला तो पहली बार अगर मालवा संस्कृति में किसी स्थल का उत्खनन किया गया है तो फिर वो है क्या? नावदा टोली। उसके बाद मालवा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल भी क्या है सर? नावदा टोली। और इसके बाद जो इसमें एक इंपॉर्टेंट, जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर, वो ये है कि जो नावदा टोली है ना, इसमें ताम्र
पाषाण काल के, यानी कि सर ताम्र पाषाण काल के सभी प्रकार के अनाज के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि ताम्र पाषाण काल में अगर जितने भी प्रकार के जो है अनाज प्रयुक्त किए जा रहे थे, उन सारे अनाजों का साक्ष्य, उन सारे अनाजों के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहां से मिलते हैं सर? नावदा टोली से मिलते हैं। और ऐसा ये एकमात्र स्थल है पूरे ताम्र पाषाण काल में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ताम्र पाषाण कालीन सभी प्रकार के अनाज, सभी प्रकार के अनाज, समझिएगा सर। इसमें हमने 3 चीजें देखी सर। पहली बार उत्खनन हुआ मालवा संस्कृति के सबसे बड़ा ताम्र पाषाण कालीन स्थल, और तीसरा था कि ताम्र पाषाण काल में जितने भी प्रकार के अनाजों का प्रयोग किया जाता था वो सारे के सारे अनाज एकमात्र ताम्र पाषाण कालीन साइट से मिले हैं। उसका नाम है सर क्या? नावदा टोली। तो इसलिए नावदा टोली सर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली संस्कृति जो है हड़प्पोत्तर ताम्र पाषाण काल में हमने किसको देख लिया सर? मालवा संस्कृति को, जिसमें हमने 3 स्थल देखे, नावदा टोली, एरन और कायथा। इसके बाद जो है हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पोत्तर ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में जो दूसरी संस्कृति थी सर वो थी जॉर्वे की संस्कृति। किसकी? जॉर्वे की संस्कृति। और सर ये जॉर्वे जो है, ये जो संस्कृति जो पनपी वो प्रवरा नदी के किनारे पनपी, और जो प्रवरा है ना सर ये गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी है सर? गोदावरी की सहायक नदी। और ये जो जिस राज्य में पड़ती है उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। यानी कि जॉर्वे संस्कृति में हम जो स्थल पढ़ेंगे किस राज्य में पढ़ेंगे सर? महाराष्ट्र में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहला स्थल मिला है सर वो है सर क्या? इनाम गांव। और जो हम इसमें पढ़ेंगे सर दूसरा, वो पढ़ेंगे सर दाइमाबाद। और सर जो इसमें पढ़ेंगे हम तीसरा तो चंदौली। क्या पढ़ेंगे सर? चंदौली। इनाम गांव है सर ये। इनाम गांव बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है वो कैसी है? ग्रामीण संस्कृति है। लेकिन इनाम गांव ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से क्या शहरी और ग्रामीण दोनों संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। दोनों संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं सर। समझना, इनाम गांव एकमात्र ताम्र पाषाण कालीन स्थल है यहां से शहरी और ग्रामीण दोनों ही संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। इसीलिए यहां हम इसको ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं इनाम गांव को? दोहरी संस्कृति। पहला हमने देख लिया। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर इसका वो ये है कि इनाम गांव से टोंटीदार क्या मिलते हैं सर? मिट्टी के बर्तन यानी कि मृदभांड मिलते हैं। क्या मिलते हैं सर? टोंटीदार, टोंटीदार मृदभांड मिलते हैं सर। देखिएगा मैंने 2 चीजें बता दी आपको। इनाम गांव में फिर क्या था? शहरी और ग्रामीण दोनों संस्कृति के साक्ष्य थे। और फिर दूसरा क्या था इसमें? टोंटीदार मृदभांड के साक्ष्य थे। फिर दाइमाबाद की अगर बात करें सर तो मैं आपको बता चुका हूं ये किस नदी के किनारे है सर? प्रवरा नदी के किनारे है ना, प्रवरा नदी। और अगर चंदौली की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र पुणे में पड़ता है सर। ये कहां पड़ता है? ये सर पुणे में पड़ता है। और दाइमाबाद अहमदनगर में पड़ता है। कहां पड़ता है सर? अहमदनगर। और चंदौली को तो आप जानते भी हो क्या है? ये नेशनल पार्क भी है। चंदौली टडोवा क्या है सर? ये नेशनल पार्क है महाराष्ट्र के। तो इतना कुछ देख लिया। एक बार थोड़ा देखें सरसरी नजर से कि ताम्र पाषाण काल
वो काल जब मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग किया और मानव द्वारा तांबा जो है पहली ऐसी धातु जैसे मानव ने प्रयोग किया। उसके बाद हमने बताया कि ये क्या इन्होंने सबसे पहले क्या ग्राम बसाए। उसके बाद देखा ये इनके जो आवास थे कैसे थे, झोपड़ी थी जो कभी कभी वृत्ताकार और गोलाकार मिल जाएंगी आपको। उसके बाद मैंने बताया कि इन्होंने जो मृदभांड है चाक पे बनाना प्रारंभ कर दिया और इनको मृदभांड को एक नाम दिया गया VRW यानी कि ब्लैक रेड वेयर, काले रंग मृदभांड। उसके बाद सर हमने क्या देखा, इनका कालक्रम यानी कि इतिहासकारों के मतभेद था। क्या मतभेद था कि नहीं सर, कुछ इतिहास कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद आई है और कुछ कह रहे हैं पहले आई है। तभी एक व्यक्ति निकल के आते हैं गार्डन चाइल्ड, वो एक बुक लिखते हैं व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, और वो इस बुक में कहते हैं कि सर कि तांबा जो है शहरी लोगों से प्रयोग करने से पहले ग्रामीण लोगों ने प्रयोग किया और इस बात से ये प्रूव्ड हो जाता है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता से पहले तांबे का प्रयोग होने लगा था। उसके बाद हमने फिर इसका काल देखा, जो पहला काल था वो था पूर्व हड़प्पा ताम्रपाषाण काल। उसके बाद देखा हमने हड़प्पा का समकालीन ताम्रपाषाण काल और फिर तीसरा देखा हड़प्पोत्तर ताम्रपाषाण काल। इसके बाद फिर हमने देखा जो पूर्व हड़प्पा ताम्रपाषाण काल है उसमें फोती संस्कृति देखी और झूकर झाकर संस्कृति देखी। फोती संस्कृति आपकी राजस्थान में पड़ रही है और झूकर झाकर सिंध पाकिस्तान में पड़ रही है। उसके बाद फिर हमने देखा हड़प्पा समकालीन ताम्रपाषाण काल, जिसमें हमने देखा फिर बनास हाड़ संस्कृति, गिलुंद और बलाथल, और ये तीनों की तीन ही संस्कृति कहाँ है, राजस्थान में है। और इनसे जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है वो इसमें करा दिया गया है। इसके बाद फिर हमने जो है हड़प्पोत्तर ताम्रपाषाण काल देखा, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले मालवा की संस्कृति देखी, जिसमें नावदा टोली को देखी, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा सर, जॉर्वे की संस्कृति देखी, जिसका विकास प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में हो रहा है। इसके अंतर्गत हमने इनाम गांव देखा, दाइमाबाद देखा और चंदौली देखा। इनाम गांव से एकमात्र हड़प्पाई स्थल है जहां से शहरी और ग्रामीण दोनों ही संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दूसरा सर इनाम गांव से टोटीदार बर्तन यानी कि मृदभांडों के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इसी सर जो है इसी तरीके से सर हमारा ताम्रपाषाण काल समाप्त होता है। अगर स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए, क्या सर पीडीएफ, तो कमेंट करना स्टार्ट कर दें। अगर आपके ये कमेंट करने वाले 20 से 25 लोग हो जाएंगे जिनकी डिमांड पीडीएफ की होगी, तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराना प्रारंभ कर देंगे। और फिर इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और प्रीवियस वीडियोस देखिए। अगर आपको लगे कि नहीं कुछ चीजें हमको अलग मिल रही हैं, इनके वीडियोस जो है हमारे ज्ञान को बढ़ाने के कार्य में आ रहे हैं, तो फिर सर शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।